बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब अमीर बाप गरीब बाप के पार्ट 4 में आपको खुशामदीद कहता हूं और आज की इस वीडियो में हम जिस मजमून को सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है अमीर दौलत के लिए काम नहीं करता। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। द रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी। गरीब और मुतवस्सित तबका दौलत के लिए काम करता है जबकि अमीर के लिए दौलत काम करती है। डैड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है? मेरे डैड शाम के अखबार का मुताला कर रहे थे। उन्होंने अखबार मेज़ पर रखा और इस्तफसार किया कि बेटा, आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आज जिमी और इसकी ममा अपनी नई कैडलिक कार में सवार होकर अपना वीकेंड गुजारने के लिए अपनी साहली रैशगाह की जानिब जा रहे थे। उसने अपने 3 दोस्तों को भी अपने हमरा लिया था, लेकिन माइक को और मुझे इसने दावत ना दी थी। उन्होंने हमें बताया कि हमें इसलिए साथ चलने की दावत ना दी गई थी क्योंकि हम गरीब बच्चे थे। मेरे डैड ने बेयकीनी के साथ पूछा कि उन्होंने ऐसा ही कहा था। मैंने जख्म खोरदा लहजे में जवाब दिया कि हाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा था। मेरे डैड ने खामोशी के साथ अपना सर हिलाया और अपना चश्मा पहना और दोबारा अखबार के मुताले में गुम हो गए। मैं उनके जवाब के इंतजार में खड़ा रहा। ये 1956 का साल था। मेरी उम्र 9 बरस थी। मुकद्दर ने किस कदर यावरी की और मैंने इसी स्कूल में दाखिला लिया जिस स्कूल में अमीर लोग अपने बच्चों को दाखिल करवाते थे। हमारे कस्बे के ज़मींदार और दीगर अमीर लोग, मसलन डॉक्टर, कारोबारी लोग और बैंक अफसरान, अपने बच्चों को इसी एलिमेंट्री स्कूल में दाखिल करवाते थे। छठी जमात के बाद इनके बच्चे आमतौर पर प्राइवेट स्कूल का रुख करते थे। क्योंकि मेरी फैमिली गली के इस सिरे पर रहायश पजीर थी, इसलिए मैंने इस स्कूल में दाखिला लिया। अगर मेरी रिहाइश गली के दूसरे सिरे पर होती तब मुझे एक मुख्तलिफ स्कूल में दाखिला लेना पड़ता और मैं ऐसे बच्चों के साथ बैठकर तालीम हासिल करता जिनका ताल्लुक मेरे जैसे ख़ानदानों से था। और छठी जमात के बाद ये बच्चे और मैं पब्लिक, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रुख करते। इनके लिए या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल ना था। मेरे डैड ने बिलाखिर अखबार नीचे रखा। मैं पूरे वसूख के साथ ये कह सकता था कि वो सोच विचार कर रहे थे। उन्होंने आहिस्तगी के साथ आगाज़ करते हुए कहा कि ठीक है बेटे, अगर तुम अमीर बनने के ख्वाह हो तब तुम्हें दौलत बनाने का गुर जानना होगा। मैंने इस्तफसार किया कि मैं दौलत कैसे बना सकता हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, अपना जहन इस्तेमाल करो बेटे। हत्ता कि मैं उस वक्त भी जानता था कि उनका ये बात करने का हकीकत में क्या मतलब था। ये वही सब कुछ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं जवाब नहीं जानता, लिहाजा मुझे हरासा मत करें। अगली सुबह मैंने अपने बेहतरीन दोस्त माइक को वो सब कुछ बताया जो कुछ मेरे डैड ने कहा था। मैंने इस कदर बेहतरीन अंदाज से उसे बताया जिस कदर बेहतरीन अंदाज से बताना मुमकिन था। इस स्कूल में महज माइक और मैं ही गरीब बच्चे थे। माइक की भी किस्मत ने यावरी की थी और वो इस स्कूल में ज़ेर तालीम था। हम दोनों अपनी किस्मत की यावरी की वजह से अमीर बच्चों के हमरा तालीम हासिल कर रहे थे। हम हकीकत में गरीब हरगिज़ ना थे, लेकिन हम इसलिए अपने आप को गरीब महसूस करते थे क्योंकि दीगर लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने मौजूद थे, इनके पास नई साइकिलें मौजूद थीं और हर चीज़ नई नवेली मौजूद थी। मम्मी और डैडी हमें ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें ही फराहम करते थे, मसलन खुराक, रिहाइश और लिबास वगैरह। मेरे डैड हमेशा ये कहा करते थे कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की तलब या ज़रूरत है तो फिर इसके असूल के लिए काम करो। अगरचा हमें बेतहाशा चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन 9 बरस की उम्र के लड़के के करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम मौजूद ना था। माइक ने दरियाफ्त किया, लिहाजा हमें दौलतमंद बनने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, लेकिन क्या तुम मेरा शराकतदार बनना पसंद करोगे? वो मान गया। लिहाजा हफ्ते की सुबह को माइक मेरा अवलीन कारोबारी शराकतदार बन गया। हमने दिन भर ये सोचते हुए गुजारा कि हम दौलत कैसे बनाएं और इस हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात हमारे जहन में गर्दिश करते रहे। कभी कभार हमने इन बेफिक्रे लड़कों के बारे में भी बातचीत की जो जिमी की साहिली रहायशगाह पर लुत्फानंदोज हो रहे थे। अगरचा ये सोचते हुए हमें दुख पहुंचा, लेकिन हमारा ये दुख हमारे लिए कारगर साबित हुआ क्योंकि उसने हमें अपनी इस सोच में मुब्तला रहने की तहरीक दिलाई कि हम दौलत कैसे बना सकते हैं और हसूल मकसद के लिए हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। बिल आखिर इस दोपहर हमारे अंदर रोशनी की एक किरण ने जन्म लिया। ये एक ऐसा आइडिया था जो माइक को साइंस की एक किताब से मुयस्सर आया था जिसका मुताला उसने किया था। हमने पुरजोश अंदाज में अपने सर हिलाए और अब शराकतदारी एक कारोबार की हामिल थी। अगले कई हफ्तों तक माइक और मैं अपने इर्द गिर्द बसने वाले हमसायों के घरों के चक्कर लगाते रहे और इनके दरवाजों पर दस्तक देते रहे और इनसे इस्तफसार करते रहे कि क्या वो अपनी इस्तेमाल शुदा टूथपेस्ट की
ट्यूब्स हमें दे सकते हैं। कुछ लोग हैरानी के साथ हमें देखते और बहुत से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल जाती। कुछ हमसे ये सवाल करते कि हम क्या करने जा रहे हैं, जिसके जवाब में हम कहते कि हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये कारोबारी राज है। कई हफ्ते गुजर चुके थे और मेरी मम्मा परेशान भी थी और अजियत का शिकार भी थी क्योंकि हमने इनके वॉशिंग मशीन के साथ वाली जगह का इंतखाब अपने खाम माल को ढेर करने के लिए किया था। ये एक ब्राउन रंग का बॉक्स था जिसमें हम अपनी इस्तेमाल शुदा टूथपेस्ट के ट्यूब्स का ढेर रखा करते थे और इस ढेर में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था। बिलाखिर मेरी मम्मा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और वो फट पड़ी और उन्होंने सवाल किया कि ऐ लड़को, तुम ये क्या कर रहे हो। उन्होंने खबरदार करते हुए मजीद कहा कि और मैं दोबारा ये सुनना पसंद नहीं करूंगी कि ये एक कारोबारी राज है। इस गंदगी और अबतरी के साथ जो कुछ करना है फिलफुल कर दो, वगरना मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने ये दलील पेश करते हुए इल्तजा की कि जल्द ही हम इस कदर खाम माल इकट्ठा कर लेंगे कि अपनी पैदावार का आगाज़ कर सकें। हमने उनको बताया कि हम अपने 2 हमसायों का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी टूथपेस्ट ख़त्म कर लें ताकि हम इनके ट्यूब्स हासिल कर सकें। लिहाजा मम्मा ने हमें 1 हफ्ते की मोहलत अता कर दी। पैदावार का आगाज़ करने का वक्त करीब आ रहा था और दबाव में मुसलसिल इजाफा हो रहा था। मेरी अव्वलीन शराकत दारी को खतरा लाहक था क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे काट कबाड़ उठा कर जगह खाली करने की धमकी दे रखी थी। अब यह काम माइक के सुपुर्द किया गया कि वो हमसायों से दरख्वास्त करे कि वो जल्दी जल्दी अपनी टूथपेस्ट ख़त्म करें और इन्हें बावर करवाए कि दंदान साज डॉक्टरों में कई बार टूथपेस्ट ब्रश करने का मशवरा देते हैं। मैंने अपनी पैदावारी लाइन को बाहम इकट्ठा करने के काम का आगाज़ कर दिया। दोस्तों, मुसन्नफ और माइक ने इन ट्यूब्स के साथ कौन सा कारोबार शुरू किया वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें और कमेंट करें और हमें ये बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।